सुपेला से 3 बच्चियों का गायब होना, ये पूरी गुत्थी जो है सुलझ चुकी है। दुर्ग पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया है। बच्चियों को बरामद किया गया था और इसमें रेलवे पुलिस बिलासपुर ने काफ़ी मदद की थी। दरअसल 6 फरवरी को शाम 4 बजे 3 बच्चियां अपने घर से बिना बताए घूमने निकल जाती हैं। 3 बच्चियों में 2 बच्ची जो है आपस में बहन है और 1 बच्ची जो है पड़ोसी है। इन बच्चियों से खुद मिलने जो है दुर्ग डीआईजी विजय अग्रवाल पहुंचे थे इनके घर। परिजनों की भी एक काउंसलिंग जरूरी थी, साथ में बच्चों से भी मिलके उनसे बातचीत करना जरूरी था, इसलिए आज काउंसलिंग के लिए मैं आया था यहाँ पे। सुपेला से 3 बच्चियों का गायब होना, ये पूरी गुत्थी जो है सुलझ चुकी है। दुर्ग पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया है। पर ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर इतने कम उम्र की बच्चियां घर से बिना बताए निकल जाती हैं, निकलने के बाद बिलासपुर पहुंच जाती हैं और फिर बिलासपुर में पूछताछ जांच पड़ताल के बाद जो है वो मिलती हैं और दुर्ग पुलिस जो है आज उन्हें सुरक्षित उनके परिजन को सौंप देती है। पर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? दरअसल 6 फरवरी को शाम 4 बजे 3 बच्चियां अपने घर से बिना बताए घूमने निकल जाती हैं। 3 बच्चियों में 2 बच्ची जो है आपस में बहन है और 1 बच्ची जो है पड़ोसी है। ये तीनों घर में बिना बताए घूमने निकल जाती हैं और एक दुकान में रुकती हैं। रुकने के बाद एक दुकान से बिना बताए चॉकलेट उठा लेती हैं, जिसके बाद दुकानदार की नज़र चल जाती है और फिर वो उन्हें डांटते हैं। डांटने के बाद जो है वो तुरंत एक बच्ची के पिता को फ़ोन लगा देते हैं। पिता जो है फ़ोन में ही बच्चियों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ तुम लोग से मिलने। जिसके बाद बच्चियाँ जो हैं डर जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं कि उनके पिताजी उन्हें डांट दिए हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती हैं। उनका मन बदल जाता है कि अगर घर गए तो और डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है, तो नहीं जाते हैं। तो तीनों बच्चियाँ उस दुकान से निकल जाती हैं। जब तक उस बच्ची के पिता दुकान पर पहुँचते हैं तब तक वो तीनों बच्चियाँ वहाँ से निकल चुकी होती हैं। जिसके बाद जो है परिजन वापस घर लौट जाते हैं और इंतजार करते हैं। पड़ोसी और आसपास के जो लोग हैं, परिजन हैं, मिलकर देखते हैं कि कहाँ पर गए। काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है, खोजबीन करते हैं, पर रात हो जाती है और कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद परिजन जो है अगले दिन 7 फरवरी को सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है हरकत में आती है। डीआईजी विजय अग्रवाल द्वारा एक टीम गठित किया जाता है। टीम जो है हर जगह जाँच पड़ताल कर रही होती है, हर सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। फुटेज में कई जगह तो वो दिख रही थी बच्चियाँ, पर वो कहीं रुकती हुई नजर नहीं आई। जिसके बाद पुलिस के लिए परेशानी और बढ़ती चली गई। पर पुलिस जो है अब स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी। पता ये चला कि 6 तारीख को ही शाम को वो तीनों बच्चियां पावर हाउस रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। वहां पर वो दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस पर बैठ जाती हैं और वहां से रवाना हो जाती हैं। जिसके बाद पुलिस की जाँच पड़ताल और तेज हो जाती है। बिलासपुर स्टेशन में सूचना दी जाती है तीनों बच्चियों को लेकर। तो वहाँ पर जब ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये ट्रेन रुकती है तो हेड कांस्टेबल की नज़र इन तीनों बच्चों पे पड़ती है। जिसके बाद वो उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर वो बताते हैं कि हाँ, हम घर से नाराज़ हो गए हैं और भाग गए हैं। जिसके बाद हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन लगाकर चाइल्ड कल्याण जो समाज है वहाँ पर इन तीनों बच्चों को भेजा जाता है, सौंपा जाता है। और दूसरे ही दिन 8 तारीख को दुर्ग पुलिस को बिलासपुर पुलिस सूचना करती है और फिर दुर्ग पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इन तीनों बच्चियों को सुरक्षित जो है इनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। पर इस पे एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि इन बच्चियों से खुद मिलने जो है दुर्ग डीआईजी विजय अग्रवाल पहुंचे थे इनके घर। वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनकी काउंसलिंग करते हैं, परिजनों से मिलते हैं, तीनों बच्चियों से मिलते हैं और उन्हें चॉकलेट भी देते हैं। वो चॉकलेट भी अपने साथ लेकर पहुंचे होते हैं। जिसके बाद जो है तीनों बच्चियों को काउंसलिंग देते हुए ये कहते हैं कि अगली बार घर से बिना बताए कहीं मत जाना, कहीं मत निकलना और इस तरह का काम फिर से दोबारा मत करना। बच्चियों ने डीआईजी विजय अग्रवाल से वादा किया कि हम अगली बार बिना घर में बताए कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को डांटता है, डांटने के बाद वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये निर्णय ले लेते हैं कि अब हम दोबारा घर नहीं जाएंगे वरना और डांट पड़ेगी। और उसके बाद वो उनकी छोटी सी हरकत एक बड़ी दुर्घटना भी बन सकती थी। पर गनीमत यह है कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। वो बच्चे सुरक्षित पुलिस को बरामद हो गए, उनके परिजनों को सुरक्षित सौंप दिया गया। काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, माता पिता को भी समझना जरूरी है, बच्चों को भी समझना जरूरी है कि इस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हमने कोई गलती की है तो उसे सुधारा जा सकता है। माता पिता की बात मानी जा सकती है। अगर वो डांट लगा भी रहे हैं तो आपके ही अच्छे के लिए और भलाई के लिए ही लगा रहे हैं, क्योंकि आपने बिना बताए किसी दुकान से चॉकलेट उठाया है तो एक गलती भी की है। जिसके बाद अगर घर वाले समझा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं तो समझना भी ज़रूरी है। कम उम्र के बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छी काउंसलिंग ज़रूरी है, जिसे लेकर डीआईजी विजय अग्रवाल ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और वो बच्चों से जाकर मिले। इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कल बच्चियों को बरामद किया गया था और इसमें रेलवे पुलिस बिलासपुर ने काफ़ी मदद की थी और रात में बच्चों को सकुशल उनके परिजनों तक पहुंचाया गया था। और परिजनों की भी एक काउंसलिंग ज़रूरी थी, साथ में बच्चों से भी मिलके उनसे बातचीत करना ज़रूरी था, इसलिए आज काउंसलिंग के लिए मैं आया था यहाँ पे। और बच्चों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं
वो भी समझ में आई और पेरेंट्स के बारे में पेरेंट्स को भी आवश्यक उनको समझाइश दी गई है ताकि बच्चे आने वाले समय में अपने भविष्य का निर्माण ज़्यादा बेहतर कर सकें। और इस पूरे मामले को देखने और समझने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है पेरेंटिंग को लेकर, बच्चियों को लेकर, वो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।